ये तरह तरह के दुखों से दुखित है, बगैर दुख से कोई बाकी नहीं है। ऐसा देख करके नारद जी विचार करते हुए कि केनो उपाय चैते खांग दुख नाशो भवे दुर्गम, कौन से उपाय करने से इन प्राणियों का दुख दूर होगा। ऐसा विचार करके नारद जी विष्णुलोक को जाते हुए विष्णुलोक में जाकर के विष्णु भगवान को देखते हैं। विष्णु भगवान कैसे हैं? शुक्ल वर्ण हैं, उनके 4 भुजा हैं, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा और एक हाथ में पद तथा गले में बनमाला को धारण किए हुए। दृष्टांग तंग देव देवे तंग अस्तु सौ चक्र में। बस भैया बहुत न काटा हुआ काम, देवताओं के देवता बस एक टुकड़ा काट लिया, बस एक टुकड़ा 2 टुकड़ा बस। देख करके नारद जी कहते हुए कि ये हे भगवान, नारद जी प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, आपको साष्टांग प्रणाम है, दंडवत है। आप भूतों के जानने वाले हैं, आपकी शक्ति अनेक है, आपके रूप अनंत हैं, आप आदि अंत से रहित हैं। आप तीनों गुण सत्य रज तम की आत्मा है तथा संपूर्ण प्राणियों के दुख को दूर करने वाले। जय दुष्ट संहारी भव भयहारी, जय कर आदि अनंता, जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक, गाँव में भेद अनंता। इस तरह से प्रार्थना को सुन करके भगवान बोले कि हे महाभाग्य नारद, यहाँ पर तुम किस लिए आए हो और कहाँ से आ रहे हो? तो नारद जी कहते हैं कि इस समय हम मृतलोक से आ रहा हूँ। मृतलोक में जितने प्राणी हैं वह सब नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के, तरह तरह के दुखों से दुखित हैं, बगैर दुख से कोई बाकी नहीं है। तो उनके दुख को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। भगवान कहते भय कि साधु पृष्ठत त्वया वो श्लोकानुग्रह कांक्षया अयति कृत्वा मोह छुड़ते मोह छुड़दम बदामिते, कि हे सज्जन, संसार के परोपकार के लिए, संसार की भलाई के लिए उत्तम बात पूछी है। एक व्रत मैं आपसे बता रहा हूँ जो कि महान पुण्य को प्रदान करने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी पर दुर्लभ है। वह व्रत है श्री सतदेव भगवान का। तो आप उन्हीं का पूजन करो, वही ही इस दुख से मुक्त कर सकते हैं। ऐसा सुन करके नारद जी कहते भये कि इस व्रत की विधि क्या है, फल क्या है, कब करना चाहिए तथा इसका प्रसाद कैसे बनता है, ये सब हमें विस्तार से बताइए, सुनने की इच्छा है। तो सबसे पहले नारद जी से भगवान व्रत का फल बता रहे हैं कि सतदेव भगवान के व्रत के करने से क्या फल होगा। दुख शोकादि समनम, धन धान्य परवर धनम, सौभाग्य संतत सर्वत्र विजय प्रदम। भगवान के व्रत के करने से दुख और शोक का समन हो जाता है, धन धान की वृद्धि होती है, परिवार को बढ़ाते हैं, सर्वत्र विजय प्रदम, यानी सब कुछ के देने वाले हैं। यस्मिन कस्मिन देरे मत तो भक्त श्रद्धा समन्विता। अब भगवान के व्रत का कब करके चाहिए? तो किसी भी समय, कभी भी भक्ति और श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। विशेषकर सायंकाल के समय बंधुजनों के साथ धर्म में तत्पर होकर के एकादशी, पूर्णमासी और संक्रांति को करना चाहिए। आगे बता रहे नैवेद्य। नैवेद्य कहते प्रसाद का। भगवान के प्रसाद ऐसे होते हैं कि पक्का बक्का केला के फल लिए, शक्कर लिए, घृत लिए, दूध लिए, गेहूं का चूर्ण लिए, इन सब को सवा इकट्ठा करें तो भगवान के प्रसाद बनत है। लेकिन यदि इसमें किसी चीज़ का अभाव हो जाए, न मिल सके, तो उसके बदले में दूसरी चीज़ रखी जाती है। जैसे जिस ऋतु का जिस फल की बहार हो उस फल को लेना चाहिए। गेहूँ न होने पर साठी जो चावल है तो इसके चूर्ण का प्रसाद बनवाना चाहिए। शक्कर न मिलने पर गुड़ को प्रयोग में ले आना चाहिए। इस तरह से भगवान का प्रसाद बनता है। भगवान का प्रसाद, भगवान का दक्षिणा, भगवान का वस्त्र, यानी भगवान को जो अर्पण किया जाता है वो स्वभाव होता है। बेप्राय दक्षिणा दात, कथा सुनने के पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। कथा के सुनने वाले तथा अपने भाई बिंदादी ब्राह्मण का भोजन कराना चाहिए। प्रसाद भक्षण करने के पश्चात रात के समय में गीता, रामायण, राधे श्याम, भाव भजन इत्यादि होना चाहिए। ततः गंग चित सत्रारा स्वरण, और श्रोतागण कथा के सुनने वाले जब अपने घर जाने लगे तो भगवान का नाम अपने मन में याद करते जाएं। इस तरह से भगवान के व्रत को जो करते हैं उनका मनोरथ भगवान द्रोही करके सिद्ध करते हैं। विशेषकर कलयुग में पृथ्वी की उपज एक ही छोटा सा उपाय है। इत श्री अस्कंद प्राणी रेवाखंडे श्री सत्यनारायण वृद्धायां प्रथम अध्याय श्री सतदेव भगवान की जय।
श्री सत्यदेवाय नमः। उनका कोनो ठीक ना ना ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आगे जो है दूसरी अध्याय हो रही है। दूसरी अध्याय में श्री सूति बता रहे हैं कि यथा नित्य संप्रभक्ष्यामि कृतज्ञेन पुराद्विप कश्चित काशीपुरी रंभे ह्यासी दीपवन निर्धना। काशीपुरी नामक नगरी में एक अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण रहते थे। वो इस प्रकार से कंगाल थे, गरीब थे, दारिद्र थे कि नित्य प्रति पृथ्वी के ऊपर घूमा करते थे, नहीं भिक्षा मांगते थे। तो दुखित ब्राह्मण को देख करके भगवान को दया आ गई, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं भगवान को अधिक प्रिय है। जैसा कि भगवान स्वयं कहा है कि यह जग में अद्भुत प्रसंग है, मम दुज एक विशेष अंग है। ऐसा विचार करके भगवान एक बुढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करके भिखारी ब्राह्मण को रास्ते में मिलते हुए और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम नित्य प्रतिरोज बारोज दुखित होकर के इस पृथ्वी के ऊपर क्यों घूमा करते हो? इस तरह से पूछने पर भिखारी ब्राह्मण कहते हुए कि हम गरीब ब्राह्मण हैं और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ, क्योंकि नहीं क्षुधा सम दुखो, नहीं सुखमान समान और नहीं क्रोध सम शत्रु है जग में और महान। तो बताइए कि जैसे मांगने से मुक्ति मिले और दारिद्रता दूर हो, क्योंकि भूख के समान कोई दुख नहीं है, सुख के समान कोई सुख के समान कोई सम्मान, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं। तो बताइए कि जैसे मांगने से मुक्ति मिले और दारिद्रता दूर हो। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बुढ़ा ब्राह्मण था भगवान कहते हुए कि आप सत्यनारायण स्वामी का पूजन करो, वही इस दुख से मुक्त कर सकते हैं। तो भिखारी ब्राह्मण कहते हुए कि हम भीख मांग करके अपने परिवार का पालन करते हैं, फिर भी कुटुंब का पेट भरना मुश्किल हो जाता है। तो भगवान के व्रत को कहाँ से, कैसे, किस तरह से करें? ऐसा सुन करके बुढ़ा ब्राह्मण कहते हुए ये तुम निश्चय से सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प कर देवा तो वो सब जतन दे देंगे। इस तरह से समझा करके बुढ़ा ब्राह्मण अंतर ध्यान हो जाते हुए और भिखारी ब्राह्मण भिक्षा को मांग करके रात के सोए अपने घर पे पहुंचा थे। तो विचार करा थे कि भगवान के व्रत को कहाँ से और कैसे और किस तरह से करें। ये विचार करने में इनको सवेरा हो गया, रात के सोए में नींद नहीं पड़ी। तो प्रातः काल उठ करके शौचाच क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान सत्यनारायण के व्रत का संकल्प कर दें कि हे प्रभु, आज भीख मांगने पर जो धन प्राप्त होगा उससे भगवान सत्यनारायण का व्रत करूँगा। ऐसा संकल्प करके घर से बाहर भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हुए। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, तथा राम भय जय दाहिने सब ही दाहिने ताए। अर्थात उस दिन देवताओं ने भी ब्राह्मण के ऊपर कृपा की। इन्हें भीख मांगने पर इन्हें अधिक धन प्राप्त हुआ। अधिक धन पा करके ये खुश होकर के भगवान के व्रत के लिए पक्का केला का फल लें, शक्कर लें, घृत लें, दूध लें, गेहूँ का चूर्ण लें, इन सबको सवा इकट्ठा करके तो अपने घर को आते हुए और अपने भाई बंदा जी का 5 पुरुष का टोला मोहल्ला को बुला के तो करीब बीच में ये भगवान सत्यनारायण के व्रत को करते हुए। इस व्रत के प्रभाव से भिखारी ब्राह्मण को धन धान सब प्राप्त हो जाता है। और सबसे पहले भगवान के व्रत का ये ब्राह्मण के ही नहीं, इनका नाम था सतानंद। अब इनके बाद भगवान के व्रत को जिन्होंने किया है उनकी कथा कहता है कि वही ब्राह्मण एक दिन भगवान के व्रत के करने के लिए तैयार हुआ। इतने में एक काष्ठकेता लकड़ीहारा लकड़ी की बेचने वाले वहाँ पर पहुँचते हुए तो लकड़ीहारा लकड़ी के गट्ठर को बाहर रख करके ब्राह्मण के घर के भीतर प्रवेश किया। तो देखा कि वही ब्राह्मण
जो एक दिन भिक्षा मांगते फिरते थे, आज इतने बड़े भवन के मालिक हैं, मकान के स्वामी हैं और भीड़ भाड़ के साथ भगवान का व्रत कर रहे हैं। ऐसा देख करके लकड़हारा वहाँ पर बैठ जाते हैं और विचार करा थी कि एक दिन ये भीख मांगत रहे और हम लकड़ी बेचत रहे, दोनों जने का साथ हो जाता था। लेकिन आज ये भवन के मालिक हैं और हम लकड़ी बेच रहा हूँ। अपने को हीन भावना में ऐसा देख करके दुखित होते भय और प्रसाद को लेकर के जल पी करके जब नगर का चले लागे तो विचार के हैं कि काष्ठ विक्रेतो ग्रामे प्राप्त चाहे धनम तेने सददेव से करी से बटमतो। ब्राह्मण से पूछते भाई कि हे ब्राह्मण देवता, ये तुम किसका व्रत कर रहे हो, इसके करने से क्या फल होता है, हम विश्रांत होकर के पूछ रहा हूँ, बताइए। तो ब्राह्मण देवता भिखारी ब्राह्मण भीख मांगते हैं, पहले भिखारी रहे अब ब्राह्मण देवता है। ये पूछते भाई कि हे ब्राह्मण देवता, ये तुम किसका व्रत कर रहे हो, इसके करने से क्या फल होता है, हम विश्रांत होकर के पूछ रहा हूँ, बताइए। तो ब्राह्मण देवता कहते भाई कि हे काठ के लकड़हारा, ये जो मैं व्रत कर रहा हूँ ये सतदेव भगवान का व्रत है, विष्णु भगवान का, जिनका अतुल तेज है। इनके व्रत के करने से यदि धन धान्य की कामना होती है तो प्राप्त हो जाती है। तो मेरे पास राज मकान धन जो देख रहे हो ये भगवान की कृपा का प्रसाद है, उन्हीं के द्वारा सब प्राप्त हुआ है और उन्हीं सतदेव भगवान का व्रत मैं कर रहा हूँ। ऐसा सुन करके लकड़हारा वहाँ पर बैठ जाते हुए प्रसाद लेकर के कथा सुन करके जल पी करके जब नगर का चले लागे तो विचार के कि काष्ठ विक्रेतो ग्रामे प्राप्त चाहे धनम तेने सतदेव से करि से व्रतमुत्तम। कि हे प्रभु, आज लकड़ी के बेचने पर जो लकड़ी का दाम प्राप्त होगा उससे भगवान सत्यनारायण का व्रत करूँगा। ऐसा संकल्प करके लकड़ी के गट्ठर को मस्तक पर रख लेते हुए जगाम नगर, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े धनी लोग रहते थे, वहाँ पर लकड़ी के गट्ठर को लेकर के पहुँच जाते हैं। तब देने काटुण जादुगुण पापन्या उस दिन इनका लकड़ी बेचने पर लकड़ी का दाम जो है दूना प्राप्त हुआ, अधिक दाम प्राप्त हुआ। अधिक दाम पा करके ये खुश हो जाते हैं और भगवान के व्रत के लिए पक्का पक्का केला के फल लें, शक्कर लें, घृत लें, दूध लें, गेहूँ का चूर्ण लें, इन सब को सवा इकट्ठा करके तो अपने घर को जाते हैं और अपने भाई बुंदा जी का, पाँच का, टोला मोहल्ला का, सबका बुला के तेरे बीच में ये भगवान सत्यनारायण के व्रत को करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से काष्ठ के लकड़हारा यह लोकमत जब तक जीवित रहे सुख का भोग के हैं, अंत काल में सतपुर जो वैकुंठ धाम है तहाँ को प्राप्त होते हैं। इत श्री स्कंद प्राणी रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतायाम द्वितीय अध्याय। श्री सतदेव भगवान की जय।